नमस्कार। स्टडी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे और अपने घर पे होंगे। अपने परिवार संग दीपावली की खुशियां मनाई होंगी आप सभी ने। आज एक बहुत जरूरी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जिंदगी में कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? अध्यात्म, आपकी हेल्थ, आपका परिवार या आपका व्यापार? जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार इसी तरीके से एक कॉलेज के अंदर अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक प्रोफेसर बहुत सारा सामान लेके आए। ये बहुत सारा सामान क्या था? इसमें 3 तरीके की चीजें थी। एक में थैला था जिसके अंदर बहुत थोड़े बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। एक थैला था जिसमें कंकड़ रखे हुए थे, छोटे छोटे पत्थर। और एक ऐसा थैला था जिसके अंदर रेत भरी हुई थी। आप आए और आपने आके एक कांच का बहुत बड़ा सा जार लिया और उस जार में बोला कि देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, इसको गौर से देखते जाओ। उन्होंने कुछ पत्थर निकाले और कुछ पत्थर निकाल के उस जार में डालने शुरू कर दिए। जार के अंदर एक एक करके पत्थरों को संजोते गए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पत्थर उस जार के अंदर आ जाए। उसके बाद उन्होंने कंकड़ लिए और कंकड़ लेने के बाद उन कंकड़ों को उस जार में डाला और थोड़ा सा जार को हिलाया। जब थोड़ा सा जार को हिलाया तो जो कंकड़ थे वो पत्थरों के बीच में जो थोड़ी बहुत जगह बची थी उसमें जाके फिट हो गए। फिर अब रेत का नंबर था। रेत निकाली, रेत डाली और जार को फिर से हिलाया तो रेत बची कुछ ही जगह में भी आके भर गई। अब प्रोफेसर ने बोला कि इससे क्या सीखने को मिला? तो बहुत से बच्चे जवाब ना दे पाए। अब प्रोफेसर समझाने लगे कि जिंदगी ये जो जार है इसको रिप्रेजेंट करती है। यानी कि हमारे जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमें पूरी करनी होती हैं, बहुत सारी चीजें आवश्यक हैं, पर अगर हम सही प्रायोरिटी से, सही तरीके से अगर सही चीज को ना करें, पहले कोई चीज कर दें, दूसरी बार दूसरी कोई चीज कर दें, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती हैं। जी हां, अगर जैसे जिंदगी की तरह ही अगर उस जार में पहले रेत भर दिया जाता तो पत्थर और कंकड़ के लिए जगह ही ना रहती, या अगर पत्थर डालने के बाद रेत भर दी जाती तो कंकड़ के लिए जगह न रहती। ऐसे ही जिंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी है अध्यात्म, जिसके लिए परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। जीवन का लक्ष्य ही अध्यात्म है कि हम परमात्मा की भक्ति कर सकें। अब भक्ति करने के लिए शरीर की जरूरत है, इस शरीर के बिना काम नहीं चलेगा। तो दूसरी जरूरत है आप अपना ख्याल रखें। तीसरी जरूरत है आपका परिवार, यानी कि अपने परिवार जो आपके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। अब तीसरी आपका दायित्व बनता है उनकी तरफ, और चौथा आपका दायित्व बनता है आपके परिवार को पालने के लिए, जो भी आपका व्यापार है उस व्यापार की तरफ। जिंदगी में अगर हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लें तो जिंदगी में सारी चीजों को, सारे आयामों को हम आसानी से जी सकते हैं। जी हां, जिंदगी में अगर परमात्मा सबसे आखिर है और जिंदगी के सारे काम पहले हैं, यानी कि जिंदगी में परिवार पहले है, धंधा पहले है, हमारी हेल्थ बाद में है, और उसके बाद अगर परमात्मा का नंबर आता है तो उसका नतीजा हम बड़े अच्छे से जानते हैं। जी हां, भोगी पशु भी अपने बच्चों को पालते हैं, खाते हैं, भोगते हैं और यहां से चले जाते हैं। हम मनुष्य इसलिए हैं क्योंकि हमारे को परमात्मा ने एक ताकत दी है जो कि जानवरों के पास नहीं। वह ताकत है विवेक की, वह ताकत है आकाश तत्व की। अगर विवेक होने के बाद भी हम जानवरों जैसा व्यवहार करें तो शायद हम नर पशु हैं, हम इंसान नहीं। ऐसा भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। हमें चाहिए कि जिंदगी का जो लक्ष्य परमात्मा ने हमें दिया है और उसको पूरा करने के लिए विवेक भी दिया है, उसको पूरा करना जिंदगी की पहली प्रायोरिटी में रखें। उसके बाद अपने शरीर को भी ध्यान दें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ध्यान दें कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो शरीर है, ये स्वस्थ रहे, क्योंकि इसी से आपने सारे रिश्ते निभाने हैं, सारे जिंदगी के धंधे निभाने हैं, सारी जिम्मेवारियां निभानी हैं। उसके बाद समय आता है आपके परिवार का। पैसा नहीं भी हो तो भी परिवार साथ रहता है। और उसके बाद आखिरी में नंबर आता है पैसे का। कि जीवन में आप अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता, सबका इंतजाम परमात्मा ने किया हुआ है।
इसका वृत्तांत हमारे को गुरु नानक देव जी की एक कहानी पे भी मिलता है, जहां पे उन्होंने शालिग्राम पत्थर से तोड़ के एक जीव को निकाल के दिखा दिया कि जब पत्थर के अंदर जीव को परमात्मा भोजन दे सकता है तो हमको क्यों नहीं। यह विचार पसंद आए तो कुछ लोगों को जो कि सिर्फ पैसा कमाने में व्यस्त हैं या किसी एक आयाम को पूरा कर रहे हैं, उनको भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए नमस्कार। विब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। विब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339। जब एक बार निर्णय हो जाए